सोचो दुनिया का सबसे अमीर राजा कैसा होगा जिसके पास अनलिमिटेड सोना हीरे जवाहरात थे। दुनिया की सबसे सुंदर लड़की उसकी वाइफ थी और उसके पास ऐसा एक पादरी था जो मुर्दों को अपने काले जादू से जिंदा कर सकता था। लेकिन क्या होगा अगर ये पादरी और इसकी रानी मिलकर अपने काले कामों के चलते राजा को मार दे। आओ ले चले तुमको 3000 साल पहले मिस्र के एक शहर थीव्स में, जहाँ बादशाह फिरौन का राज था। बादशाह फिरौन का एक बहुत पावरफुल पादरी था जिसका नाम इमोटेप था। इमोटेप इतना पावरफुल था कि वह अपने काले जादू से किसी भी मुर्दे को वापस जिंदा कर सकता था। बादशाह फिरौन की एक माशूका अनकसुनामुन भी थी जिसे फिरौन के अलावा कोई और छू भी नहीं सकता था। लेकिन इमोटेप और अनकसुनामुन प्यार के लिए अपनी जान भी देने को तैयार थे। जब बादशाह फिरौन को इनके प्यार का पता चलता है तो ये दोनों मिलकर बादशाह फिरौन को मार देते हैं। किसने छुआ है तुम्हारे बदन को? मेरे पादरी? और जब फिरौन के बॉडीगार्ड आते हैं तो अनकसुनामुन इमोटेप को वहां से भागने को कहती है। देखो सिर्फ तुम ही दोबारा जिंदा कर सकते हो मुझे। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। हट जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे। इमोटेप को उसके साथी वहां से भगा ले जाते हैं और अनकसुनामुन खुद को मार लेती है। इमोटेप और उसके साथी अनकसुनामुन की लाश को वहां से चुराकर रेगिस्तान में दबे एक शहर हमुनात्रा में ले जाते हैं। हमुनात्रा को मुर्दों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि वहां पे मिस्र के सभी मरे हुए राजाओं को मम्मी बनाकर दफनाया जाता है और मिस्र के सभी राजाओं का खजाना हमुनात्रा में ही छुपाया गया था। इमोटेप काले जादू की किताब अमुंद्रा को पढ़कर अनकसुनामुन की रूह को दोजख के अंधेरों से वापस ला ही रहा होता है। तभी वहां बादशाह फिरौन के सिपाही आ जाते हैं और सुनामुन की रूह नर्क के अंधेरों से लौट आ ही रही थी कि सुनामुन को जिंदा करने से पहले ही उसे रोक दिया। इमोटेप के सभी साथियों को जिंदा मम्मी बनाकर दफना दिया जाता है और इमोटेप को मिस्र की सबसे भयानक सजा होमराई दी जाती है। पत्थर की इस अनोखी ताबूत के अंदर उसे सदियों तक बंद रहना था। दुनिया की कोई ताकत उसे कभी आजाद नहीं होने देगी। और इमोटेप को एक गुमनाम लाश बनाकर दफनाया जाता है और उसके बाद 3000 सालों तक कई मुल्कों की कई सेनाएं इस हमुनात्रा में दबे खजानों के लिए लड़ती थी, जिन्हें नहीं पता था कि हमुनात्रा में खजाने के अलावा मुर्दे भी दफन है और कई काली जादू की शक्तियां नीचे राज कर रही हैं। 1000 सालों से बादशाह के सिपाहियों के वंशज हमुनात्रा की रक्षा करते आए हैं और उस पर नजर रखे हुए हैं। जाता है इस फिल्म के हीरो ओकोनल को, जो कि अमेरिकी सेना का एक कमांडर है और हमुनात्रा में युद्ध लड़ते हुए उसकी पूरी सेना खत्म हो जाती है और वह जान बचाते हुए भागता है और इस रेगिस्तान में कैद हो जाता है। अब 3 साल बाद मिस्र के एक शहर कायरो का एक म्यूजियम दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की, इसका नाम इवलिन है, काम करती है। इवलिन इस म्यूजियम की एक लाइब्रेरी में काम करती है। इवलिन मिस्र की पुरानी भाषाएं जानती है और उन्हें पढ़ना भी जानती है। इवलिन मिस्र और हमुनात्रा के इतिहास को बहुत अच्छे से जानती को दिखाया जाता है। मेरी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बहन, अभी अभी मुझसे लाइब्रेरी में छोटी सी गड़बड़ हो गई। कुछ भी हो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। पता है एक चीज है जिसे देखकर तुम वाकई खुश हो जाओगी। जोनाथन इवलिन को एक डिबिया देता है जो उसने ओकोनल से चुराई थी। इवलिन इस डिबिया को खोल देती है और उन्हें पता चलता है कि ये किसी संदूक की चाबी है और इसमें एक नक्शा छुपा हुआ है जो कि हमुनात्रा का है। अब ये इस डिबिया को इस म्यूजियम के मालिक के पास लेके जाते हैं और इस म्यूजियम का मालिक एक खास समुदाय का सदस्य है जो हमुनात्रा की रक्षा करते आए हैं। वो इन दोनों से कहता है कि हमुनात्रा एक झूठ है, वहाँ कोई खजाना नहीं था और वो जानबूझ के उस नक्शे को जला देता है। अब जोनाथन इवलिन को उस आदमी के पास ले जाता है जिससे उसने ये डिबिया चुराई थी, यानी कि ओकोनल के पास। ओकोनल 3 साल से कायरो की एक जेल में बंद था और उसे फांसी की सजा लगने ही वाली थी। इवलिन ओकोनल से पूछती है कि क्या वो उन्हें हमुनात्रा ले जा सकता है। शहर किस दिशा में है? जानना चाहती हो? हाँ। वाकई जानना चाहती हो? तो ओकोनल इवलिन को पकड़कर खींच लेता है। उसे बोलता है अगर हमुनात्रा जाना है तो मुझे यहाँ से छुड़ा। तो मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकालो। तो फिर ओकोनल को छुड़ाने के लिए इवलिन इस जेल के कमांडर से बार्गेनिंग करती है और कई ऑफर देने के बाद भी इस जेल का कमांडर नहीं मानता। मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी, इसकी जान बख्श दो। मेम साहब हम खुद 10,000 रुपया देगी उसका फांसी देखने। 20,000 दूंगी। फांसी लगा, लटका दो साले को। और ओकोनल को लटका दिया जाता है। इसके बाद इवलिन उसे
हैं वहाँ से वो ऊँट लेते हैं, घोड़े लेते हैं, ताकि रेगिस्तान पार करके वो हमुनात्रा पहुँच जाए। और अगले दिन सुबह सनराइज होते ही उन्हें हमुनात्रा दिखने लगता है, क्योंकि हमुनात्रा सूर्य की रोशनी में ही दिखता है। फिर एवलिन सब लोगों को उस जगह के बारे में बताती है। वो बताती है कि काले जादू की किताब अमुंद्रा नीचे तहखाने में कहीं दफन है। इसके बाद वे सभी लोग तहखाने में घुस जाते हैं। दोस्तों, हम लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ 3000 साल से कोई रोशनी से हुआ उजाला। तो सान नेचुरल कमरा है, यहाँ तैयारी होती दूसरी दुनिया में दाखिल होने की तैयारी। वहीं दूसरे अमेरिकी लोग मजदूरों से पत्थरों को हटवाते हैं। पत्थरों के हटते ही उनमें से तेजाब निकलता है और सारे मजदूर उसमें गल जाते हैं। रख दो नीचे। मजहबी कानून के तहत उस पर ये शाप लागू होगा। इस संदूक के खोलने वाले उन सबको वो खत्म कर देगा। उनका खून चूसकर जिस्म के हिस्से निकालकर वो फिर से एक नए शरीर को जन्म देगा। लोग मजहबी फरमान से भी नहीं डरते हैं और संदूक को खोल लेते हैं। उसमें से काले जादू की किताब को निकाल लेते हैं। वहीं दूसरी ओर इन तीनों को इमोटेब का मम्मी निकलता है और उनकी फट जाती है। रात को एवलिन को दिखता है कि उस गवेषक के पास काले जादू की किताब अमुंद्रा है। सभी के सो जाने के बाद एवलिन उस किताब को रात में चुरा लेती है। चाबी थी उससे वे लोग किताब को खोलते हैं और एवलिन पढ़ती है उसके पहले पन्ने पे लिखे हुए मंत्र, जिसके बाद भूचाल आ जाता है, क्योंकि उन मंत्रों से इमोटेब वापस जिंदा हो जाता है। सभी लोग डर के मारे जाग जाते हैं और इस भगदड़ में ये चश्मिश गिर जाता है, ऐनक टूट जाती है और इस बेचारे को इमोटेब भी पकड़ लेता है। इमोटेब इसकी आंखें नोच लेता है, तभी वहाँ इवलिन आ जाती है। इमोटेब इवलिन को अनकसुनामुन समझता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है, क्योंकि तुमने उस लाश को जिंदा किया है जिससे हम 3000 साल से डरते आए हैं। लेकिन इस बैनी को इमोटेब पकड़ लेता है। ये इमोटेब के आगे जान बख्शने के लिए गिड़गिड़ाता है। तभी इमोटेब इसे अपना गुलाम बना लेता है और इसे बोलता है कि अगर ये 4 मर्तबानों वाले लोगों को पकड़वा देगा तो उसे बहुत सारा सोना देगा और उसे छोड़ देगा। बाकी के ऐसे 4 मर्तबान कहाँ हैं? फिर बैनी की मदद से इमोटेब अपना पहला शिकार, ये चश्मे वाला अमरीकी ढूंढ लेता है और उसके शरीर से अपना शरीर बनाना स्टार्ट करता है। जमात के मेंबरान हैं। 3000 सालों से हम उस मौत की नगरी हमुनात्र की रखवाली कर रहे हैं। कीमत पर बुजुर्ग पादरी इमोटेब को इस दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेने देंगे। और हम तुम्हारी वजह से नाकाम हो गए। यहाँ कायरो में ये सभी लोग इमोटेब को उसका शरीर बनाने से रोकने के लिए योजना बनाते हैं। इतने में ही इमोटेब उस गवेषक को ढूंढ लेता है और उसके शरीर से भी अपना शरीर बना लेता है। इसके बाद वह अपने मुंह से बहुत सारी मक्खियाँ निकालता है जो महामारी फैला देती है मिस्र में, और बाकी सारे लोग इसके गुलाम बन जाते हैं। इसके बाद इमोटेब अपने तीसरे शिकार का भी शरीर चूस लेता है और अपना लगभग पूरा शरीर बना लेता है। और इन गुलामों को लेकर इमोटेब इन सभी की ओर आता है। वहाँ से वो इवलिन और आखिरी श्रापित व्यक्ति को पकड़ने आता है, ताकि उससे वो अपना पूरा शरीर बना सके और इवलिन से अनकसुनामुन का शरीर बना सके। म्यूजियम के प्राचीन पत्थरों पर पढ़कर इवलिन पता लगा लेती है कि सोने की दूसरी किताब जिससे इमोटेब को वापस दफन किया जा सकता है कहाँ पर है। और उसके बाद ये सभी लोग एक गाड़ी में यहाँ से भाग जाते हैं और पूरी जनता इनके पीछे पड़ जाती है। लेकिन इमोटेब अपने हाथ शिकार को भी पकड़कर अपना पूरा शरीर बना लेता है। और आखिर में वो इवलिन और संदूक की चाबी को लेकर वहां से हमुनात्रा के लिए निकल जाता है बैनी के साथ। कह रहे हैं तुम मेरा हाथ थाम लो, इसके बदले मैं तुम्हारे दोस्तों को आजाद कर। सबसे पहले तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। सुनो, उस वक्त मुझे बचाने आना जब अपनी महबूबा को जिंदा करने ये मेरी बलि देगा। ये ठीक कह रही है। जिंदा रहोगे तो उसे बचा पाओगे। नहीं आएंगे।
अब जल्दी हमुनात्रा पहुंचने के लिए ओकोनल अपने एयरफोर्स के कमांडर के पास जाता है और वहां से वो लोग एक पुराना प्लेन लेकर हमुनात्रा के लिए उड़ान भरते हैं। प्लेन को क्रैश कराने के लिए इमोटेप एक तूफान बनाता है, लेकिन एवलिन उसे उसमें कामयाब नहीं होने देती है। फाइनली प्लेन क्रैश हो जाता है और उसका कमांडर मर जाता है। ये लोग कमांडर और प्लेन को वहीं रेगिस्तान में दस्ता हुआ छोड़कर हमुनातरत के लिए निकल जाते हैं। अनक्सनामुन को जिंदा करने के लिए इमोटेप काला जादू शुरू कर देता है। ओकोनल और बाकी लोग हमुनात्रा के खजाने से होते हुए इमोटेप की तरफ जाते हैं। तभी वहाँ से बहुत सारे मम्मी निकलते हैं। सब लोग एवलिन को बचाने में लगे होते हैं, लेकिन ये बेनी खजाना इकट्ठा कर रहा होता है। इन तीनों को इमोटेप को दफन करने वाली किताब मिल जाती है और अनक्सनामुन जिंदा हो गई थी। इमोटेप एवलिन को मारकर अनक्सनामुन का शरीर वापस बनाने ही वाला होता है। तभी ओकोनल वहां आ जाता है। तुम्हारी मौत अनक्सनामुन को जिंदा कर देगी और मैं अमर हो जाऊंगा। मैंने ढूंढ ली भी, मुझे मिल गई। और इसे मारने की पंक्तियां ढूंढी होगी, लेकिन मैं खुद चाबी इस राक्षस के पास है। खत्म कर दो इसे। ओकोनल और इमोटेप लड़ते रहते हैं, लेकिन तभी एवलिन का भाई जोनाथन सफ़ेद जादू की किताब से मंत्र पढ़ देता है, जो फिरौन की सेना को वापस जीवित कर देते हैं और वे सभी मिलकर इमोटेप को मार देते हैं और सारे मम्मीज़ को ख़त्म कर देते हैं। अनक्सनामुन वापस मर जाती है। कोई बात नहीं। इसके बाद वो सारा खंडर ढहने लग जाता है। सभी लोग बाहर की ओर भागते हैं। सभी निकलने में कामयाब होते हैं, लेकिन बेनी उसी के अंदर फंसा रह जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको इस मूवी का सेकंड पार्ट देखना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और बेनी का इकट्ठा किया हुआ सारा खजाना ये लोग ले जाते हैं।